कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे हो गए। वैसे आज हम लोग जो है ना एक्सपोनेंट्स चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। वैसे इससे पहले भी मैंने एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्स था ना पढ़ाई को लेकर के वो बेहतर नहीं था। बात को समझो, आपको अपनी तरफ से 100% देना है, आप उतना मेहनत नहीं कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, यहाँ ध्यान दोगे, समझ रहे हो? जो मैं बोलूँगा उसको बेहतर तरीके से समझना है। आज बेहतर तरीके से सीखेंगे, हर एक चीज़ को आज सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सपोनेंट्स का नोटबुक जो नोट्स होता है वो भी तैयार कर लेना। आज फिर से रिवीजन करने वाले, और आज आप जितना भी एक्सपोनेंट्स में बताएंगे उसको आपको नोटबुक में जो फॉर्मूला वाला बुक आप अलग से बनाए हो, अब हर एक बुक में हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ वो आपको अब लिखना भी है, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे। एक्सपोनेंट्स में क्या क्या जरूरी है जिसको आपको फॉर्मूला बुक अर्थात नोटबुक में नोट डाउन करना है, उसको ध्यान से समझोगे। एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंट्स में जो पहला फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मान लो a पर पावर m मल्टीप्लाई a पर पावर n रहेगा तो ये मेरा वैल्यू होता है, सिंपल सा प्यारा सा वैल्यू होता है a पर पावर m प्लस n के बराबर होता है। ये मैंने सिखाया हुआ है कि जब बेस सेम रहेगा तो दोनों बेस के बदले में एक बार बेस लिखेंगे और जो पावर होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, समझना है आपको। एक और चीज़ आपको समझना होगा, बहुत प्यारा चीज़ है वो क्या, अगर मान लीजिए क्या a पर पावर m डिवाइड बाय a पर पावर n होगा, उस कंडीशन में दोनों पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा आपको पता होना चाहिए, a पर पावर m माइनस n करते हैं। इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं होगा? नहीं भैया जी, इसमें क्या समस्या होगा? कोई समस्या ना होगा। दोनों को जल्दी से आप लिख लिए होगे। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। मात्र 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन सही होना चाहिए। पहले आपको खुद से बनाना है। अच्छा ठीक है भैया, क्वेश्चन दीजिए ना आप, हम बनाए। अच्छा ठीक है। 2 पर पावर m डिवाइड बाय अच्छा लो 2 पर पावर 4 डिवाइड बाय 3 पर पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय एक काम करते हैं, ऐसे ना होगा, ठीक है? 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 पर पावर 9, इसको बनाओगे। एक और क्वेश्चन है 6 पर पावर 3 डिवाइड बाय 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 पर पावर, ऐसे छिड़ेगा ना, इसको 8 कर दो, ठीक है? 16 पर पावर 6। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, दोनों क्वेश्चन पर प्रयास करोगे फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करने का प्रयास करो जल्दी से। दोनों क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला के लिए लगाना है, फिर जाकर सॉल्व करना है। जल्दी दोनों क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है? इसी 2 फॉर्मूले का प्रयोग करना है। इस दोनों क्वेश्चन को जल्दी आप बनाओ, बन गया होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, जब भी मैं बोलूँगा पहले आपको खुद से प्रयास करना है, जरूर आपको पहले खुद से प्रयास करना है, ठीक है? यहाँ देखोगे कैसे क्या सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है आपका पहला काम है सबका बेस आपको समान करना है। पहला काम क्या है? अगर हो सके तो बेस समान करना है आपको। बेस सेम रहेगा तभी ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, यहाँ पहले से बेस मेरा समान है, यहाँ पर अपना खोपड़िया यूज नहीं करना है। तो क्या करना है? सिंपल सा यहाँ पर हम लोग को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड में हम लोग जानत हैं क्या पावर को घटाते हैं, सिंपल सा दोनों बेस के बदले में एक बार हम लोग 2 का प्रयोग करेंगे और 4 और 6 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कहीं पर कोई भी समस्या ना होने वाला। इसको सॉल्व करने वाले 4 और 6 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर जो था उसको उतार लिए। यहाँ तक में कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आपका मल्टीप्लाई वाला टर्म आ गया। मल्टीप्लाई में क्या ही करना है, सिंपल सा दोनों बेस के बदले में एक बार हम 2 का प्रयोग करेंगे और पावर को जोड़ देंगे, सिंपल सा। तो -2 और 9 को आपस में ऐड कर दिए तो भैया यहाँ पर -2 और +9 आपका 7 हो गया। भैया ये तो समझ में आ गया हमको, हम जानते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? सेम आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलोगे भैया ये क्या ही क्वेश्चन दे दिए, ना ये क्वेश्चन हमसे ना होएगा, आप ही बनाइए क्वेश्चन। धांत लाल कर देने का भी हमसे ना होगा। यहाँ ध्यान दोगे, समझोगे। मेरा क्या यहाँ पर नेक्स्ट वाले जो मैंने सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्या उसमें आपका बेस सेम है, ये देखने का प्रयास करो। क्या सबका बेस सेम है? तो आप सोचोगे बहुत देर के बाद, जब 5-6 घंटा बीत जाएगा तब आप सोचोगे भैया यहाँ पर कहाँ बेस सेम है, बेस तो सेम ना है। जब बेस सेम नहीं होगा तो हम लोग पहले बेस को सेम करेंगे। कैसे सेम करते? सिंपल सा हम लोग सबका प्राइम फैक्टर करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे। भैया 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम लोग का क्या ही होगा, हम लोग 8 को लिख सकते हैं, 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करना है। हाँ बिल्कुल सही, ये तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर 8 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2q लिख सकते हैं। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को लिखे हैं सिर्फ 2q, 8 को हम लोग 2q लिख सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही है आपको? 8 को हम लोग 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछना है आपको। तो यहाँ 2q किए 8 की जगह पर, होल क्यू मेरा पहले से था। अगेन डिवाइड बाय
अगेन यहाँ पर 2 का जो हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो मेरे भैया यहाँ 2 का सिर्फ 2 ही हो रहा है, 1 को हम लोग छोड़ देते हैं ना। हाँ 2 का 2 ही हो रहा है, क्या भैया यहाँ 2 की पावर 1 कर दे क्या? अरे 1 को छिपे रहने दो, 2 तो एक बार ही है। तो यहाँ 2 पर पावर 4 है आपका, उसको लिख लिए। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 16 है, 16 को भी हम लोग क्या ही करेंगे भैया, एक काम कीजिए ना, 16 का भी आप जो है ना प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ओके ठीक है, हम लोग 16 का भी प्राइम फैक्टर किए लेते हैं। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो रहा है। 16 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 को हमको 4 बार मल्टीप्लाई करना, अर्थात 2 टू दी पावर 4 बोलेंगे तो कंफ्यूज मत करना, 2 पर पावर 4, ठीक है। अगेन यहाँ पर 16 को 2 पर पावर 4 लिख दिए। अब पहले से पावर 6 था तो पहले से पावर हम 6 लगा दिए। यहाँ से एक और फॉर्मूला आपके लिए आ रहा है जो कि बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, a पर पावर m है। अगर फिर से पावर n आ गया, इस दोनों को हम लोग क्या ही करते भैया, जोड़ देगा। यहाँ मल्टीप्लाई में जोड़ दिए थे, अरे क्यों बच्चे की जान ले रहे हो, यहाँ सब जगह जोड़ते नहीं है ना। यहाँ क्या बेस 2 बार है, बेस तो सिंगल टाइम है ना, जहाँ पर बेस समान रहेगा और 2 बार रहेगा बेस, वहाँ पर हम लोग ऐसा क्रिया करते हैं। यहाँ बेस एक ही बार है और यहाँ 2 भी चढ़ा हुआ है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करते, ठीक है। a पर पावर m इंटू n करेंगे, समझो बात को। अच्छा भैया समझ गए, इस फॉर्मूले का कहाँ अप्लाई होगा भैया, यहाँ अप्लाई होगा, देखोगे समझोगे जानोगे पहचानोगे। यहाँ पर 2 पर पावर 3 पर पावर 3 है ना, आराम से इस दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 पर पावर 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भैया, 9 हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब आराम से हम लोग सॉल्व किए लेते हैं। डिवाइड में क्या ही करना है, दोनों बेस सेम है, एक बार बेस लिख लेंगे। हाँ भैया 9 और 4 का आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 4 कर दिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 पर पावर 24। आपके मन में ये आ रहा होगा भैया आखिर पहले भाग को ही क्यों करते, गुना को क्यों नहीं करते। देख लो, ये बोर्ड मास में हम लोग पढ़े हुए हैं, पहले भाग की क्रिया करते हैं। यहाँ ध्यान दो, पहले भाग को ही क्यों करते हैं। हाँ इसको सॉल्व करेंगे, 2 पर पावर यहाँ मेरा 5 हो गया। अच्छा भैया ये बात है, हाँ जी यही बात है। अगेन यहाँ पर फिर से हम लोग क्या ही करने वाले, बेस सेम है, बेस सेम है तो एक बार 2 लिख लेंगे और मेरा पावर छूट जाएगा। हाँ भैया 5 और 24 दोनों ऐड हो गया तो क्या ही हो गया, आराम से हम बोल सकते हैं 2 पर पावर 29। बस यही मेरा बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट है, बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट है। बताओ कहीं पर कोई समस्या हुआ होगा तो पूछना है आपको। 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसी टाइप का 2 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर करने वाले हैं, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा। भैया जी जानते हैं एक बात, ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं आप, ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि क्या ही बोले भैया, समझ में ना आ रहा है। यहाँ देखो सब समझ में आ रहा होगा, रो रहे हो, झूठा हाथ मत दिखा, बनाना होगा आपको। क्या समझते हैं सारे क्वेश्चन भैया बनाएंगे? बिल्कुल ना बनाएंगे। ये जो हम क्वेश्चन देने वाले हैं 2 क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन ही नहीं करने वाले हैं। ठीक, देखो यहाँ पर कैसे क्या करना है, समझने का प्रयास करना। ओके भैया जी ठीक है। 3 पर पावर 6 डिवाइड बाय 27 पर पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 81 पर पावर 6। देखो अब मजा आएगा बनाने में। अगेन यहाँ देखते हैं हम लोग, अगेन 25 पर पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2 डिवाइड बाय 125 पर पावर 3। अब बनाओ ना, दोनों क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं आप सबका बेस सेम करके किस प्रकार बनाते हो, इसको हम नोटिस करने वाले हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने फेंक करके आपको दे दिया, अब इसको बनाओगे आप। भैया जी फेंक के कोई भी सामान नहीं देना चाहिए ना, संस्कार नहीं सिखाए हैं क्या? हाँ आपकी बहन, मतलब आप जो है हमें संस्कार नहीं सिखाए हो क्या, जो आप, अच्छा रहने दो, इतना नहीं बोलते। हाँ यहाँ देखो, हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। एक बात, भाग का रूप चेंज हो सकता है, इस बात को समझ के चलना। आपका ये भाग इस प्रकार भी आ सकता है, a पर पावर m बटे a पर पावर n, इस प्रकार भी आ सकता है। रूप चेंज रहेगा तो घबराना नहीं है आपको। जब इस प्रकार रहेगा ये तो कैसे करेंगे, a पर पावर m माइनस n, सेम वही चीज होने वाला, बस ये भाग को हम लोग बटे के रूप में लिखे हैं। हम लोग ये सीखे हुए हैं। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 पर पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 पर पावर, चलो अपना हल्का करते हैं, 2 पर पावर 9 बटे यहाँ पर 2 पर पावर 3 हो गया, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको सिंपल सा एक काम हमेशा ध्यान में रखना है। पहला काम कि सबका पहले बेस सेम कर लेना है, ऑलवेज हमेशा ये दिमाग में रखना है, ठीक। जब भी बनाना है सिंप्लीफाई, जब भी सिंप्लीफाई बनाना है तो आपको पहला काम क्या करना है, सिंप्लीफाई बनाने से पहले आपको पहला काम करना है सबका बेस सेम करना है। बेस सेम करने के बाद आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। दोनों सॉल्व होगा फिर जाकर के आपको डिवाइड वाला कार्य करना है, लेकिन पहला काम आपको पहला बेस सेम करना है, इस बात को समझना है। तो हम लोग पहले क्या ही करेंगे, सिंप्लीफाई है, पहले सबका बेस सेम करेंगे। क्या सबका बेस सेम है?
बोलोगे हाँ भैया सबका बेस सेम है तो हमें बेस सेम भी ना करना है। अगर सबका बेस सेम ना होगा तो हम सबका पहले बेस सेम करेंगे। अगेन यहाँ पर कैसे क्या करना है उसको समझिएगा। यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई का फॉर्म है, दोनों बेस के बदले में एक बार 2 का प्रयोग किए, पावर को जोड़ देंगे तो 6 और 9 को जोड़ दिए, नीचे में तो 2 क्यों पहले से मौजूद था। अब यहाँ पर क्या ही करेंगे भैया, सुनिए ना, एक काम करते हैं हम लोग, किसी को बिना बताए इस 6 और 9 को जोड़ लेते हैं तो 2 का पावर 15 हो गया। यहाँ 3 पहले से पावर था, 2 का पावर 3, बेस सेम है, क्या किया जाए, डिवाइड भी बचा हुआ है, डिवाइड कर ही देते हैं। इस प्रकार का दोनों 2 के बदले में एक बार 2 लिखते हैं, एकदम 15 और 3 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भैया। अगेन यहाँ पर मेरा 15 में 3 घटाएंगे तो हम लोग का यहाँ पर 12 हो जाएगा। आराम से प्यारा सा रिजल्ट निकल गया, कहीं पर कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। हाँ यहाँ ध्यान दोगे आप, ये तो बन गया होगा बड़े आराम से। इस क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट है तो ये पूछोगे आप, अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन बनाओगे आप जल्दी से। 3 पर पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 3 पर पावर 3 बाय 3 पर पावर 7, जल्दी बनाओगे इस तरह का। आप बोलोगे भैया आप तो बनाए नहीं माइनस वाला और हमका दे दिए माइनस वाला, अच्छा नहीं किए भैया। अरे नहीं, बहुत आसान है, आराम से बनाओ, बनेगा। ठीक है, हो मत, जल्दी बनाओ इस दोनों क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन को जल्दी बनाओ। अब हम लोग बेस सेम करने वाला क्वेश्चन लेने वाले। भैया जी एक बात, आप जो है आप हाँ ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जो हमसे ना बनेगा, ऐसा क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं? ये आपसे क्वेश्चन ना बनेगा, जल्दी बनाओगे इसको। एक मतलब इससे पहले भी 2 क्वेश्चन दिए थे, जितना क्वेश्चन हम आंसर नहीं बता रहे हैं कम से कम उसमें स्टार मार्क लगा दोगे, हमको समझ में आएगा हाँ वो क्वेश्चन जो है मैंने आंसर नहीं बताया है, उसको अच्छे ढंग से हम चेक करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन अच्छे ढंग से चेक करेंगे। इस प्रकार का स्टार बनाया जाता है ना, इस प्रकार का स्टार बना दोगे आगे में, तो हमें पता चल जाएगा इसका सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया है, इसका सॉल्यूशन मुझे अच्छे ढंग से देखना है। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। हाँ भैया आपकी बात क्या, आपके हर एक बात को हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ समझो, ठीक है, ओके ओके ओके। अगेन यहाँ समझना है आपको। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, 6 पर पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 3 पर पावर -3। लो अच्छा ही क्वेश्चन दिए, ठीक है, आप भी बोलोगे भैया क्या ही क्वेश्चन दे दिया आप। अगेन 2 पर पावर 3, ये क्वेश्चन देख करके जो है ना आप बोलोगे भैया ना आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देना था। अच्छा ठीक है, इसको बनाने से पहले आप ये क्वेश्चन बनाओगे क्योंकि आप इसमें परेशान हो जाओगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है आपके ऊपर, इसमें आप परेशान होने वाले हो। ठीक है, आज आपको इतना परेशान किया जाएगा, इतना परेशान किया जाएगा, आप ही सोचोगे भैया हम पढ़ाई छोड़ देंगे। देखो यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करोगे तो यहाँ पर सब जगह मल्टीप्लाई है। पहली बात, अपने इस प्यारे से दिमाग में इस बात को डाल लोगे, अपने प्यारे से ब्रेन में इस बात को दिमाग में ये क्या भैया दिख रहे हैं, हाँ अपने प्यारे से ब्रेन में इस बात को दिमाग में ये डाल लोगे कि हम लोग मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया और एडिटिव मतलब ऐड हो गया, दोनों में हम लोग कम्यूट कर सकते हैं, मतलब आगे पाछे कर सकते हैं मल्टीप्लाई और ऐड में। डिवाइड और सब्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है, इसको पीछे कर लो, इसको आगे कर लो, इसको इधर आगे पीछे कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन डिवाइड और सब्ट्रैक्ट में नहीं करना है। पहले इस बात को अपने दिमाग में डालो, तो जल्दी से अपने दिमाग में इस बात को पहले अंडरस्टैंड, मतलब इस बात को समझना है आपको। मैं कितनी बार समझाऊंगा, आप यही गलती फिर करने वालों, मुझे पता है। आपको मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, आप डिवाइड में ऐसा करोगे नहीं करना है डिवाइड में। ओके, डिवाइड को जैसे है वैसे रहने देंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई को कभी इधर तो कभी उधर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? हाँ भैया आप जो बोले ना हर एक बात समझ में आ गया। अब हम मल्टीप्लाई, सब जगह मल्टीप्लाई है तो हम इधर उधर कर सकते हैं मल्टीप्लाई में टर्म को आराम से। हम लोग देखें किसका किसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है और इसका बेस सेम है, इसको एक साथ लेते आएंगे और इस दोनों को एक साथ लेते आएंगे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से खुद से बनाओगे, पहले गलती होगा देखा जाएगा, पेंसिल से बनाओ गलती हो रहा है तो, लेकिन बनाओगे पहले इस दोनों को एक साथ लाओ और इस दोनों को एक साथ लाओगे और सॉल्व करने का प्रयास करोगे। जल्दी से इस दोनों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो गया होगा। यहाँ ध्यान देना है आपको। 2 पर पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पर पावर -3, अगेन यहाँ पर 3 पर पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 3 पर पावर -5। इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है। आराम से यहाँ आपका रिजल्ट निकल गया। यहाँ बेस सेम है, इसके बदले में एक बार 2 का प्रयोग किए और सुन लो कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 ही टर्म होगा मल्टीप्लाई में। अच्छा मैं बाद में बताऊंगा, ये सारी बातें मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों बेस सेम था, इसके बदले में एक बार 2 का प्रयोग किया और पावर को हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं ना पावर को, 6 और -3 को ऐड कर दिए। कहीं पर कोई समस्या होगा तो पूछ लियो, नहीं समस्या होगा। यहाँ पर भी 3 और 3 है, दोनों का बेस सेम है, एक बार 3 लिखेंगे और पावर को हम लोग बड़े प्यार से ऐड करेंगे। हाँ आपको हम ऐड कर रहे हैं, -4 और -5 को ऐड करने वाले। जैसे ही ये दोनों ऐड होगा, अब अपना कारस्तानी आपको करना है आगे सॉल्व करने। ये इंटीजर्स वाला सॉल्व करने आपको आता है, पता नहीं आप इसमें भी गलती कर रहे हो आजकल। क्या ही कहें, हमें रोना आ रहा है। यहाँ देखो, मैं भी रोऊंगा,
ठीक है, मैं पीटूंगा आपको गलती करते रहोगे तो। सिखा रहा हूँ, सीखो पहले आप। यहाँ देखो 2 पर पावर 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। देखो हम पीटते हैं किस लिए, आप सीखो समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। जिस दिन मैं बोलूँगा ना अच्छा आपको मैंने ही पढ़ाया था, मतलब किसी और को बोल के हाँ मैंने इसको पढ़ाया था, और मुझे गर्व फील होगा ना उस दिन, क्या ही आनंद मिलेगा। मैं उस दिन की बातें सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं, आपको तो ये सोचना है अच्छा यही वो है जिसको आपने पढ़ाया था, इसलिए ना इतना रिजल्ट खराब आ रहा है। मुझे लगता है कहीं ये ना सुनना पड़ जाए हमें, ये नहीं सुनना मुझे, इस बात को समझ के चलो। ये जिस दिन सुनूंगा ना मैं अपने दोनों कान बंद कर लेने वाला, और क्या कर सकता हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है, ओके। यहाँ ध्यान दो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। इतना मेहनत कर रहे हैं बस ये सुनने के लिए कि आप कुछ अच्छा करो, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, और थोड़ा सा मेरा भी हल्का सा इतना से नाम रोशन कर देना, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लस माइनस है, -4 पहले से, प्लस माइनस मेरा माइनस हो जाएगा, -5। हाँ जी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। भैया सॉल्व आप कीजिएगा, हाँ सॉल्व हम करेंगे। यहाँ पर 3 पर पावर कितना हो गया, तो आप बोलोगे भैया मेरे प्यारे भैया -5 -4 -9 होगा। अगेन इसको भी आप सॉल्व करके रेशनल नंबर में लेते आओगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ही करेंगे वो देखो, ये ब्रेन वाला दिमाग को हटाओ, वरना ब्रेन में जाएगा नहीं, फिर आपके समझोगे, समझना है आपको। इस टर्म को हम फिर से लिखते हैं एक बार, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, लिख लिए। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ देखिए, हाँ जी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको क्या ही लिखना है, आराम से बोलोगे भैया इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस माइनस वाले टर्म को हटाना है, ठीक है। जैसे इसका सिंबल चेंज करेंगे, जैसे माइनस से प्लस करेंगे तो अंदर वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 से 1/3 हो जाएगा। ये भी कहीं पर आप फॉर्मूला लिख लोगे जल्दी से। हम लोग फॉर्मूला नंबर कर लेंगे फॉर्मूले को। अच्छा लो यहाँ क्यूट लगा देते हैं आप, मतलब क्यूट नहीं, यहाँ क्यू लगा देते हैं, आपको फॉर्मूले समझ में आया कहाँ कहाँ फॉर्मूले लिखे, वरना आप फॉर्मूला समझ नहीं पाओगे कहाँ कहाँ फॉर्मूला लिखे। 4 फॉर्मूला टोटल लिखे हुए, 5वां फॉर्मूला देखोगे ध्यान से, वरना अपना जैसे बनाना आप बना सकते हो। मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। एक प्यारा सा फॉर्मूला है, अगर यहाँ a पर पावर यहाँ पर m है, -m है, अगर इसका सिंबल चेंज करना है, अगर +m करना है तो अंदर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंपल सा, अंदर वाला क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। बातें समझ में आ गई, हाँ जी बातें समझ में आ गई। हाँ मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, अच्छे ढंग से समझ रहे हो। अगर यहाँ पर ये काम कर दिए, अब क्या ही करना है, सिंपल सा अब एक काम करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर इसका 9 बार मल्टीप्लाई है, अब ना कुछ ना करेंगे, यहीं पर रहने देंगे, वरना मल्टीप्लाई करोगे परेशान हो जाओगे। हमें परेशान ना होना, इसका यहीं पर छोड़ेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, अभी 4 बार ही हुआ, अभी 5 बार और करना, हम ना करने वाले, आपको भी ना करना है, ठीक। वरना 3 गुना 3 गुना 3 करते रहोगे, आप परेशान हो जाओगे। भैया मल्टीप्लाई तो आप खुद ना किया, हम का करने का है, आपको भी नहीं करना है और हम भी ना करेंगे। मतलब दोनों सिक्का बुद्धि कर लेते हैं, ठीक है। आपको भी नहीं करना, हमको भी नहीं करना, किसी को नहीं पता चलेगा। यहाँ ध्यान, वैसे मल्टीप्लाई नहीं करते, इतना हार्ड आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान समझना है और इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करोगे। मैंने बताया था जब भी सिंप्लीफाई आएगा तो हमेशा मेरा पहला काम होना चाहिए हम लोग को बेस सेम करने का, और बेस सेम करने का आपके पास रामबाण तरीका है, वो एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है, प्राइम फैक्टर करना, ठीक है। चलो प्राइम फैक्टर करोगे आप, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपको प्राइम फैक्टर करना है। जल्दी से प्राइम फैक्टर करोगे और खुद से बनाने का प्रयास करोगे। हम 2 मिनट के लिए रुक जाए, ना ही रुकना है भैया जी, आपको कंटिन्यू पढ़ाते रहिए, ना ही रुकना है। अब हम रुकेंगे और पानी पियेंगे, बहुत तेज का प्यास लगा हुआ है, ठीक है। अरे नहीं, जैसे सही है, पहले से प्यास लगा हुआ था, इसको जल्दी से बनाओगे आप, ठीक है। आपकी क्लास से पहले भी एक क्लास की है ना, लगभग 1 घंटा प्लस का क्लास किया, थोड़ा सा ग्लास सूख गया था। पहले वहाँ बना, मेरी बात पे ध्यान दे रहे हो, वहाँ बना। पानी पीना है मांग लेना, पानी दे देंगे, ठीक है। या ना ही पियेंगे, आप पढ़ाई जल्दी से आगे। यहाँ देखो, आपको प्यास लगा है बोलिएगा, इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। आपने सॉल्व किया होगा, मेरा पहला काम है बेस सेम करने का, ठीक। 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 3 आ गया, हाँ भैया 2 3, तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, क्योंकि ये पावर के फॉर्म में है ही नहीं। अगर 2 × 2 होता तो हम लोग 2 स्क्वायर बोल देते हैं, मतलब 2 स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 × 2, तो यहाँ 6 की जगह पर लिखे 2 × 3 और पावर -6, सबको उतार दिए। क्योंकि 3 का प्राइम फैक्टर 3 और 1 होगा तो 1 को लिखते नहीं है, 2 का प्राइम फैक्टर 2 और 1 होगा तो 2 को 1 को लिखते नहीं है। तो यहाँ पर एक और प्यारा सा फॉर्मूला जो दिमाग में रखना है, भैया मत सिखाइए ये फॉर्मूला, मत सिखाइए ये फॉर्मूला, हमें फॉर्मूले से सख्त नफरत हो चुका। यही फॉर्मूला है जिसके कारण आसानी से बन रहा है, वरना मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, फिर भी आंसर जो है ना सही है गलत है समझ में ना आएगा। बहुत फॉर्मूला आपके काम को आसान बना रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, अगर कहीं ऐसा मिले a × b पर पावर m रहेगा
तो हम लोग बोलेंगे a का पावर m हुआ मल्टीप्लाई b का पावर n हुआ। बहुत प्यारा सा ये फॉर्मूला है। चाहे बीच में डिवाइड हो, डिवाइड में भी यही करेंगे, a डिवाइड और पर समझिएगा मेरी प्यारी बहना क्या ही है, a बटे b पर पावर m है तो हम लोग बोलेंगे a पर पावर m बटे b पर पावर m, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ये पावर होल पावर जो है सबके साथ आ जाता है। ठीक है, ये प्यारा सा चीज़ आपको समझ के चलना है। अगर यहाँ पर गुना में होल पावर है तो ये पावर आपका सबके साथ आ जाएगा, तो सबके साथ लेते ही आना है पावर आपको। यहाँ पर 2 पर पावर -6, यहाँ पर 3 पर पावर -6। भैया सुनिए ना, यहाँ तो सब आ गया पावर के फॉर्म में, एक काम कीजिए ना भैया, सब जितना भी बेसिस है मैं इसको एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं। कौन कौन है समान बेस का, उसको एक जगह करेंगे। ठीक है, इसमें तो कहीं कोई समस्या आपको नहीं होने वाला। अब आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। मैं यहीं पर क्वेश्चन उम्मीद तो कर रहा हूँ मैं यहीं पर छोड़ दूँ, आप इसके आगे खुद से बनाओ। भैया ना ही, आपको ना ही छोड़ना है। मैं तो यहाँ इसके आगे सॉल्व ही नहीं करने वाला। कौन कहा था कि मैं इसके आगे सॉल्व करूँगा? इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करने वाला। आपको गलत होगा मुझे पता है। और यहाँ पे स्टार मार्क लगाओगे, ये हमको चेक करने वाले यहाँ पर क्या आप ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करते हो, किस प्रकार से ऐड करते हो, वो मुझे जानना है। ओके, जल्दी से इस पर स्टार मार्क लगाओगे, चेक। आगे चलते हैं। भैया जी छोड़ दिए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देंगे आपको। हाँ ठीक, 10 पर पावर -7 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पर पावर -6। यहाँ जो क्वेश्चन देने वाले वो भी आपको खुद से बनाना है, इसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ठीक है भैया। 14 पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 7 पर पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 पर पावर -6 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पर पावर -6। दो क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों क्वेश्चन आप बनाओगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बोलोगे तो बता देते हैं ना भैया, आप ना बताइए, ये हम खुद ट्राई करेंगे। आपका पहला काम होना चाहिए बेस सेम करने का। बेस सेम होगा, सामान को सामान के पास पहुंचाओगे, वहाँ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है कैसे करते हैं। दोनों का बेस सेम है तो आराम से इसके बदले में एक बार 2 लिखेंगे, पावर को जोड़ देंगे हम लोग। अगर यहाँ पर दोनों के बदले में एक बार 3 लिखेंगे, पावर को हम लोग जोड़ देंगे। इसको आगे सॉल्व कर लेना है, आराम से सॉल्व किएंगे। हाँ जी, सॉल्व करोगे और ये भी आप बनाओगे। ठीक, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछोगे। आगे हम लोग समझने वाले। इतना कुछ समझने के बाद सिंपल सा जब बटे के फॉर्म में क्वेश्चन आपके सामने आता है, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। उस क्वेश्चन को समझते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आता है ना, आज सारे प्रॉब्लम को खत्म करने वाले हैं जड़ से। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। हाँ भैया, क्यों ना समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं आप क्या समझाना चाह रहे हैं। लेकिन भैया एक बात समझाइए, हाँ ये सब तो हो गया, लेकिन कभी कभी बिना पावर वाला क्वेश्चन आता है, वो कैसे बनाएंगे? अब वही हम आपको समझाने वाले हैं। देखो, कभी कभी आपके बैटरी डाउन नहीं होने वाला ना, बैटरी डाउन होगा बोल देना भैया जी, हम कैसे बोलेंगे, मतलब आप कैसे बोलोगे? अच्छा देख लेंगे, मेरे समय में 1 खुट्टी बैटरी अभी है, चलेगा, अभी चलेगा। बैटरी डाउन हुआ ना, क्या करेंगे? कुछ ना करेंगे, फिर से मेरा ध्यान चल जाएगा। यहाँ देखो कहाँ थे हम लोग? भैया जी आप क्वेश्चन देने वाले थे। हाँ जी, 2 पर पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 3 पर पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको 5 कर दो, 2 पर पावर 9 अब बाय 2 पर पावर 7। ये क्वेश्चन हुआ ना, मजा अब आने वाला। देखते हैं आप इसको बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। तुरंत आप बोलोगे भैया पहले तो हमको, मेरा काम है बेस सेम करने का, जहाँ तक संभव होगा, नहीं होगा फिर देखा जाएगा। मतलब आपको प्राइम फैक्टर यूज करना है। अगर प्राइम फैक्टर यूज हो रहा है तो कर लेना है बेस में, नहीं हो रहा है तो आगे सॉल्व करना है। आप क्या ही कर सकते हो। 2 का प्राइम फैक्टर नहीं, 5 का नहीं, 125 का हो सकता है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। कितना होगा वो देख लेते हैं। 5 गुना 5 गुना 5 अर्थात 5 क्यूब होगा। आप कर सकते हो भैया? हाँ हम कर लिए, 5 क्यूब ही होने वाला। बिल्कुल सही, 5 क्यूब होगा। 125 को हम लोग 5 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। तो 2 पर पावर मैंने क्या, पहले आप खुद से बनाओगे, हम तो भूल ही गए थे, आप बना रहे हो खुद से। पहले खुद से बनाओगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। बताओ, हम बता रहे हैं आप छाप रहे हो? ना चल भैया, ऐसा आपको खुद से बनाना होगा। देखो यहाँ पे बन गया होगा, अब आप मिलाओगे। भैया ठीक है, बना लिए भैया। ठीक, यहाँ देखो अब क्या ही करना है, सिंपल सा ही काम करना है। सामान को सामान के पास पहुँचाना है, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई है, कहीं पर डिवाइड होता था हम आगे पीछे ना करते। ठीक है, यहाँ देखो 2 पर पावर -6 मल्टीप्लाई बाय इस 9 को लेते आप। अगेन जो बच गया बचेगा उसको रहने दो वहीं पे। हाँ भैया ठीक है, अगेन 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 इस दोनों का बेस सेम है, एक बार 2 का प्रयोग किए और पावर को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 पावर 4 और 3 को ऐड करेंगे, 2 पे पावर 7, यहाँ पर 2 पे पावर 6 3 यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 5 पावर 7 हो गया, यहाँ 7 हो गया। अब ये बताओगे, यहीं से आपके समस्याओं का सामना होता है, आपको समझोगे। ये दोनों एक साथ समझिएगा, यही चीज़ समझना है आपको। यहीं पर जो है ना
समस्याएं आ जाती हैं। अच्छा रुको, आपको इस समस्या को छुटकारा दिलवाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओगे पहले, 4/5 रहता, अब बटे यहाँ 2 रहता, हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं ये बताओ जल्दी से बताओ। क्या करते हैं हम लोग? आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, भैया इससे इसे मल्टीप्लाई कटा देते हैं हम लोग, यहाँ पर जो 2 बचता है, मतलब ये 2 क्या बचना, यहाँ 4 नहीं, समझो यहाँ 2 स्क्वायर होता, यहाँ 5, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 का पावर 1 होता। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ जिसका बेस सेम दिखेगा सिर्फ उसी के साथ ये प्रोसेस करने वाले। ठीक है, यहाँ इसका बेस सेम दिख रहा तो हम लोग क्या कहेंगे, 2 पे पावर 2 में 1 को घटा दिए, इंटू 5 पहले से था, तो 2 × 5, जो रिजल्ट यहाँ आ रहा था वही रिजल्ट यहाँ आया। बताओ सेम रिजल्ट आपका आया? हाँ जी बिल्कुल सेम रिजल्ट आया, कहीं पर कोई समस्या नहीं है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। लेकिन अगर यहाँ डिवाइड होता तब समस्याएं बढ़ जाती, यही बताऊंगा मैं, समझा? अभी परेशान मत हो, पहले मल्टीप्लाई तक ही सीमित रखो, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक, अभी मुझे आपको पूर्णतः फ्री माइंड रखना है, कहाँ पर क्या करते वो समझाना है। कैलकुलेशन में हल्का सा ध्यान भटकेगा आप गलत कर लोगे, ये समझ के चलना। थोड़ा सा ध्यान भटकेगा ना, आप अभी बना रहे हो मैथ बना रहे हो कैलकुलेशन, कोई चैप्टर होता है यहाँ बना रहे पावर का और फिर हल्का से पावर का और फिर हो गया, गलत हो जाएगा। इसलिए सारा ध्यान आपको उसको बनाते समय लगाना है। थोड़ा इधर सुनोगे थोड़ा इधर सुनोगे तो गलती होएगा ही होगा, चाहे आप कितना भी मैथ में क्यों ना जानते हो। जब तक आपका ध्यान एक जगह एकाग्र नहीं होगा तब तक आप मैथ का मतलब ही क्या हुआ, माइंड को एकाग्र करना मैथ में। और आप माइंड को एकाग्र नहीं कर पा रहे हो तो आप कितना भी मैथ क्यों ना जानते हो आप गलत कर ही दोगे कहीं ना कहीं। इस बात को समझ के चलना। मैथ का मतलब ही हुआ आप कितना एकाग्र कर सकते हो। अगर ध्यान भटक रहा है, कोई उधर बोल रहा है, कोई इधर बोल रहा है, कोई इधर बोल रहा है, कोई इधर बोल रहा है, चारों बगल से बोल रहा है, मतलब आप परेशान हो, इधर उधर, गलत होएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ते समय आपका ध्यान एक जगह होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के पीछे, खासकर के मैथ बनाते समय, और बाकी ऑल सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। समझना है आपको। अगेन और एक चीज़ मुझे बताना था आपको, आप जो 7 क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप अपने काम को डेली रेगुलर किया करो। ओके, होमवर्क मैंने बोला है 7 क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग कहाँ से बनाते, जहाँ पीछे से जो हमें स्टार्टिंग से चल रहे हैं, चाहे चैप्टर 4 से आप बना रहे हो 4 क्वेश्चन चैप्टर 4 से बनाओगे, और 3 क्वेश्चन आप कहीं से भी जो डाउट हो आपको, हाँ आपको लगता है ये क्वेश्चन हम भूल गए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन बना सकते हो। और ये 3 क्वेश्चन आपके ऊपर जवाबदेही है कि आप जो है किस प्रकार अपने आप को तैयार करते हो, किसके लिए तैयार करना, हाँ तैयार करना है। जो आप भूल चुके हो क्वेश्चन उसको किस प्रकार से आप रिकेप करते हो, ये सारी जिम्मेदारी मतलब जवाबदेही आपके ऊपर ही दे दी है ये 3 क्वेश्चन के रूप में। जो नहीं जान रहे हो उसको खुद से ढूंढोगे और खुद से बनाने का प्रयास करोगे। समझ में आवत है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल आप समझ रहे होगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, 2-4 कैलकुलेशन और करेंगे, अभी समय है। अच्छा ठीक है, आज कम ही करते हैं, 5-6 आपको क्विज देते कैलकुलेशन का, आप उसको बनाओगे, फिर कल के क्लास में कैलकुलेशन करेंगे। ज़्यादा होता क्या है, ज़्यादा बताने के बाद आप तो एक दिन में क्लास कंप्लीट कर नहीं पाते हो। हम चाहते हैं आप रेगुलर क्लास कंप्लीट करो, और आपका एक और टारगेट फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या, इतने दिन से पढ़ रहे हो, अभी तक मार्क्स वीडियो 46-47 यही हो रहा है। आज से फिक्स करो, आज तारीख कितना है आपका 25 ना, हाँ 25 तारीख। अब यहाँ से टोटल 10 सितंबर 10 अक्टूबर तक में, हाँ जी, और यहाँ दुर्गा पूजा स्टार्ट, कोई नहीं अभी पढ़ेंगे 10 अक्टूबर तक। अंतिम में आपको अष्टमी नवमी दसवीं भी शायद हो सकता है, नवमी दसवीं छुट्टी देने में गुम हो गया। जितना होगा संभव वहाँ तक क्लास करेंगे। भैया जी क्यों बच्चे को घूमने फिरने का ही मौका नहीं देते? अच्छा ठीक है, मौका मिलेगा, घबराओ मत। हाँ मेरा एक टारगेट है 25 से 10 अक्टूबर तक के बीच में, हम लोग के पास 15 दिन का समय है। 15 दिन में आपको किसी भी हाल में, अभी लेक्चर संख्या कितना है मैं देख लेता हूँ, लेक्चर संख्या कितना है, एक थोड़ा देर रुकोगे, लेक्चर संख्या देख लेते हैं कितना है कितना है कितना है, हमें भी ध्यान में नहीं रहता, बताओ। और हम तुरंत थोड़ा सा रुकिएगा, हम देख लेते हैं। अरे भैया को परेशान आप भी करोगे। 44 लेक्चर आपका है, 44 है तो आपको कम से कम 55 लेक्चर तक पहुंचना है। 11 लेक्चर दिन है आपके पास, टोटल 5-10-15 दिन आपके पास है। 15 दिन में 11 लेक्चर कंप्लीट करना है, हो पाएगा आपसे? 55 लेक्चर तक पहुंचना है। हाँ लो, आप बोलोगे भैया हाँ ठीक है, आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा दिए, अब हो पाएगा? बीच में संडे भी आएगा, संडे को भी आप मज़े करोगे, संडे नहीं आएगा मंडे को, हाँ जी मंडे को मज़े करोगे, तो एक दिन वहाँ छुट्टी हो गया आपका। बाकी तो 10 तो 12 दिन उधर हो गया, और 5 दिन 17 दिन में 11 लेक्चर नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। 17 दिन में मान लो आपका 17 है ना, 7 2 हाँ 2 मंडे आएगा, 3 मंडे आ सकता,
आराम से आप 70 दिन में 15 लेक्चर कर सकते हो, वरना और नहीं, अब नहीं, इतना कर सकते हो। डेली आपको एक एक लेक्चर पर ध्यान देना है, कोशिश करना है। हम आधे आपको बोल रहे हैं भैया आप आधा घंटा का ही लेक्चर कीजिए, हम आधा घंटा का ही लेक्चर करेंगे, लेकिन आपको डेली लेक्चर कंप्लीट करना है। आपका डेली पढ़ाई होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। आप आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं एक लेक्चर लगा दिए, चल रहा है ना 3 दिन तक 4 दिन तक, कौन जानता है। अरे पूरा सप्ताह एक ही लेक्चर में बिताएंगे, भैया जी से बोलेंगे, फिर भैया जी जो है पता नहीं क्या क्या पढ़ा देंगे, समझ के ऊपर चल जाएगा। वो काम अब नहीं करना है हमें। आपको आधे घंटे पढ़ाना है, लेकिन डेली पढ़ाना है। आपका टारगेट फिक्स कर दिया गया है 12 अक्टूबर तक में आपको जो है कितना लेक्चर, 55 ना, मैंने 55 बोला ना, 55 लेक्चर तक पहुंचना है। 55 हमको दिखना चाहिए वहाँ पर, अभी 44 दिख रहा है, हमको 55 चाहिए वहाँ पर। ठीक है, आप आराम से करोगे, कहीं कोई समस्या होगा तो बोलना है। हम आपको आज कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बनाना है। हाँ, क्विज दे रहे हैं आपको, बहुत दिन से क्विज ना हुआ है। ठीक है, आपका क्विज ही स्टार्ट होगा। आपका फिर से जैसे पहले आप पढ़ाई कर रहे थे ना, आपका वैसे पढ़ाई स्टार्ट होगा। और हम लोग जितना ज़्यादा लेक्चर होगा उतना कोशिश करना, मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं आपको पूरा ईयर, हाँ जी आप सोच के बैठे हो पूरे 7 क्लास में हमको मात्र 60 लेक्चर तक ही जाना है, यही सोच रहे हो आप। ऐसा नहीं होने वाला। आपका टारगेट फिक्स होगा, इतना दिन में आपको इतना लेक्चर कंप्लीट करना है तो करना है। चाहे एक दिन में आपको 2 लेक्चर करो, 2 घंटे पढ़ाई करते हो, आधा घंटे का लेक्चर ही करने होने वाला। आधा घंटा शायद पता नहीं कितने देर का होगा, आई डोंट नो, आधा घंटे के आसपास, मुझे नहीं बोल रहा किस अधिक होगा तो, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। ओके चलो यहाँ ध्यान दो। और हाँ प्लस 6 लाइन डेली याद भी करना है। और ये याद जो करोगे ना, मैथ के अलावा जो अदर सब्जेक्ट जितना भी है आपको वो बैलेंस बनाएगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैथ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको देना है आपको। ठीक है, ये याद होना ही होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ मैथ पर कि आप वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। जो बोलना है क्लियर, जो सही है वो सही है। मैं सिर्फ मैथ पर क्या आपका भला नहीं होने वाला, आपको हर सब्जेक्ट में ध्यान देना होगा। तो क्यों ना आप 6 लाइन डेली याद करो ना, आप अपने आप को बेहतर मानोगे हर एक सब्जेक्ट में। बस आपको ईमानदारी पूर्वक उन क्वेश्चन को चूज करना है जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है, समझ में नहीं आता। बस 6 लाइन याद करो, कोशिश करो याद करने का 6 लाइन। हल्का धीरे धीरे आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ बोलो भैया हमें तो सब याद है, एग्जाम के टाइम में आपको वहाँ पढ़ना नहीं पड़ेगा। बस 6 लाइन डेली याद करो। ठीक है, आपका 2 कर्तव्य होना चाहिए। आज से आप प्रण बना लो कि हमको जो है 6 लाइन डेली याद करना है और हमको भैया का 1 लेक्चर कंप्लीट करना है। 7 क्वेश्चन भी कर लोगे, हम लोग ही हैं, पता है ना। जितना आप पढ़ोगे उतना हम और चाहेंगे आप पढ़ो, और चाहेंगे पढ़ो। जितना नहीं पढ़ोगे, मेरे मन से थोड़ा सा विश्वास भरोसा ये टूटने लगता है पढ़ाने के ऊपर से। तो कृपया पढ़ाने के ऊपर से भरोसा मेरा मत हटने देना। ओके, देखो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, इसको बनाओगे। ला 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 भैया जी ये क्या ही लिखे। यहाँ 10 है, एक क्वेश्चन ये है, 3 क्वेश्चन देंगे आपको, टोटल 3 मार्क्स का, एक भी गलती होगा खत्म। ठीक है, ओके भैया ठीक है, हम समझ गए आप क्या करना चाह रहे हैं। ला 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 एक लास्ट क्वेश्चन। (729 मल्टीप्लाई) ये 3 की पावर में आएगा ना? अच्छा ठीक, -41 मल्टीप्लाई 9 पे पावर 2। 3 क्वेश्चन आपके सामने है और 3 ही रहेंगे, तीनों में से बेहतर तरीके से आपको तीनों क्वेश्चन को क्लियर करना है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बस आपको जो मैंने सिखाया है, मैं आपको डेली ये याद दिलाता रहूँगा। आपका प्रण क्या है? 6 लाइन याद करना, पहला काम। दूसरा काम है डेली आपको जो है 10 सितंबर नहीं 12 अक्टूबर तक में आपको 55 लेक्चर तक पहुंचना है। 12 अक्टूबर याद रखना, हमें भी याद है, हम भी याद कर लेते हैं अगेन। और उसके बाद जो है 7 क्वेश्चन कर ही लेना। ठीक है, और आगे नहीं बोलेंगे, बहुत हो गया इतना सही। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।